आई रिमेंबर रियली वेल, मेरी एक स्कूल की टीचर ने बोल दिया था कि आप में पोटेंशियल है, आप ये ज़ाया कर दोगे। आई स्टिल थिंक टू डेट कि मैंने वो पोटेंशियल सही यूज़ करा कि नहीं करा। एक अकाउंटिंग के बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने मुझे ना सॉर्ट ऑफ एक रोड मैप दे दिया कि आपने ना पोजीशन लानी है इंटर में, दैट शुड बी योर गोल। फिर उन्होंने सेकंड बेंच मार्क दिया कि अगर आप ये पोजीशन ले आओगे यू कैन गेट स्कॉलरशिप इन आई कैप। आई क्वालिफाइड दैट क्राइटेरिया, टेस्ट वगैरह हो गया, दैट बॉक्स टिक्ड। देन उनका एक क्लास बॉक्स था जो कि टिक नहीं हो पाया कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना है। तो वो चीज़ आखिर तक चलती रही, बट द वेरी लास्ट पेपर ऑफ द सी ए जर्नी MSc 2 वो बिल्कुल क्वालिफाइंग अटैम्प्ट में जाके रुक जाता है। अच्छा, okay. So you're just not a person of academics, you're also a person outside of that box as well. तो ये box भी आपका tick mark हो गया इसमें I guess. तो how do you manage that, you know, your personality outside of the academics with an academics which is as hard as chartered accountants? मुझे एक हमारे एक सीनियर ने बोला था TLS की सोसाइटी के कि दिस इज़ अ वर्क, पैशन एंड लाइफ बैलेंस। सो दिस इज़ नॉट, हाँ, तो वी नीड टू सी कि हमारी अपनी लाइफ में बैलेंस किस चीज़ का नाम है। ऑलराइट, सो कीपिंग ऑल ऑफ दिस टुगेदर, जैसे आपने कहा कि वर्क, पैशन, बैलेंस, वर्क लाइफ पैशन बैलेंस, यस। मुझे ऐसा लगता है कि यू नो एज ऑफ टुडे स्टूडेंट्स दे टेक अ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर स्टडीज़ एंड यू नो ऑफ स्टडीज़ एंड यू नो वो भूल जाते हैं कि यू नो दे हैव अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ इज़ वेल, एंड वो बहुत ज़्यादा इस बात का स्ट्रेस ले लेते हैं। सो डू यू थिंक अ पर्सन शुड ऑल्सो हैव अ लाइफ आउटसाइड ऑफ द बुक्स? Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another episode of Beyond Balance Sheet. This is your host Alish Badnan, and today we have a guest amongst us who is a complete blend of intellect and excellence. From securing the third position in BIK, and today, as of now, she is a qualified chartered accountant doing her articles from A. Ferguson's and is also an acting vice president of the society, Tabani's Literary Society. So without any further ado, let's just meet the guest. Assalamu alaikum Dua Rahim, how are you? वालेकुम सलाम, I'm very fine. How are you? I'm also great. First of all, इतना सब कुछ आपने अचीव कर लिया ज़िंदगी में और you're not even of that age. So how do you feel and how do you know, how is life going with all of this? इतना सब कुछ अचीव नहीं किया, भी बहुत कुछ बाकी है। Yeah, no doubt, no doubt. फीलिंग तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ तक आने में बहुत सारी चीज़ें सपोर्टिव थी, तो ही इतनी जर्नी जो है ना अच्छी और स्मूथ चल सकी। ऑल्दो हर चीज़ इतनी स्मूथ नहीं होती, कुछ ना कुछ बॉटलनेक्स आ जाते हैं, कभी कभी रास्ता थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है, बट व्हाट यू नीड इज़ अ सपोर्ट सिस्टम और आपकी अपनी एबिलिटी कि आप रोज़ाना कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, यू आर फ्लैक्सिबल एंड अडेप्टेबल एज वेल, जब भी जाके आप बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। Very well said, and of course I also believe in the same thing that a person should keep moving on और excellence को achieve करना है। You can never say कि हाँ ये मैंने achieve कर लिया. There's always a lot to go as well. So दुआ, आपने chartered accountancy को pursue किया of course. So what was the thought behind pursuing chartered accountancy in the first place? The thought is very backdated as well. Okay. मैंने 10th में थी एंड आई ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी, तो मुझे ये समझ आ गया था कि मेडिकल तो नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें इतनी रोट लर्निंग वगैरह सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो मैंने वो मेडिकल स्टूडेंट बनने वाला चीज़ को छोड़ दिया ना। मुझे पहले लगता था कि ओके आई विल बी अ डॉक्टर, दैट इज़ समथिंग आई रियली वांट टू, बट दैट थॉट चेंज। अब मुझे सेकंड चीज़ ये थी कि अब कॉलेज जाना है तो वी हैव ऑल 3 ऑप्शंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कॉमर्स या आपने आर्ट्स लेनी है। अब इंजीनियरिंग मुझे भी नहीं करनी थी, उसमें भी सॉर्ट ऑफ रोट लर्निंग वाला पार्ट आ जाएगा, फिर बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल तो आउट हो गया था पहले, तो कॉमर्स बचता है। अब कॉमर्स का आप किसी से बोलते हो तो आई रिमेंबर रियली वेल, मेरी एक स्कूल की टीचर ने बोल दिया था कि आप में पोटेंशियल है, आप ये ज़ाया कर दोगे, एंड दैट वाज समथिंग आई
स्टिल थिंक टू डेट कि मैंने वो पोटेंशियल सही यूज़ करा कि नहीं करा। तो आपने आप कॉमर्स में वो फील्ड लेनी है जो कि मेडिकल जैसी ही कुछ कॉम्पिटिटिव हो, यू आर यूटिलाइजिंग ऑल दैट पोटेंशियल यू हैड इन योर सेल्फ। क्योंकि आप स्कूल में एक अच्छे स्टूडेंट लेते हुए आए हो, अब आप अचानक से कॉमर्स ले रहे हो, सोसाइटी में परसेप्शन अच्छा नहीं है कॉमर्स का एंड ऑल। तो फिर मैंने जाके एक प्रॉपर स्टडी करी कि कितने कॉमर्स से कितनी ब्रांचेस निकलती हैं प्रोफेशंस की। सो फिर फैमिली वगैरह से डिस्कस किया, तो इनिशियली आई हैड द प्लान कि CA ना साथ में से कर लेंगे। तो आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स। और मैंने फिर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे टीचर्स वगैरह मिले। तो टीचर्स दे आर सपोर्टेड कि ना आप CA करना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो टीचर जो मेरे एक अकाउंटिंग के बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने मुझे ना सॉर्ट ऑफ एक रोड मैप दे दिया कि आपने ना पोजीशन लानी है इंटर में, दैट शुड बी योर गोल। द गोल आई नेवर थॉट दैट एग्जिस्टेड। तो उन्होंने एक ना प्लान कर दिया कि डाल दिया। देन उन्होंने एक और बेंचमार्क, अच्छा वो बेंचमार्क टिक हो गया, अल्लाह का शुक्र। फिर उन्होंने सेकंड बेंचमार्क दिया कि अगर आप ये पोजीशन ले आओगे यू कैन गेट स्कॉलरशिप इन ICAP। सो टॉप 20 पोजीशंस होते हैं, आई क्वालिफाइड दैट क्राइटेरिया, टेस्ट वगैरह हो गया, दैट बॉक्स टिक्ड। फिर आपने FF में ही फम जाना है। वो ना ऐसे क्लास में पढ़ाते पढ़ाते कुछ बच्चों को बताते कि अगर आपने ये प्रोफेशन लेना है दिस शुड बी योर गोल। अच्छा ग्रूम करते थे, वो भी एक टिक हो गया। देन उनका एक क्लास बॉक्स था जो कि टिक नहीं हो पाया कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करना है। तो वो चीज़ आखिर तक चलती रही, बट द वेरी लास्ट पेपर ऑफ द CA जर्नी MSc2 वो बिल्कुल क्वालिफाइंग अटैम्प्ट में जाके रुक जाता है। अच्छा, ओके। तो पूरे सारे बॉक्स टिक होते आए थे। एक लास्ट चीज़ भी थी कि हाँ ये पूरी हो जाएगी। मैंने चेकलिस्ट में एक और चेक लगा दिया था कि मैंने अराउंड ना तकरीबन हर अटैम्प्ट में कुछ ना कुछ करके मेरिट या कुछ लाना है या ओवरऑल लाना है। आई स्टिल हैड दैट पेपर। वो जो कॉलेज का एक बच्चा दिमाग होता है वो सब बना रहा होता है कि ओके दिस इज़ माई गोल वगैरह। तो वेन एवर आई लुक एट दैट बैग तो मैं देखती हूँ कि हाँ ये पर्चा थोड़ा सा खाली रह गया, इस पे टिक नहीं लगे लेकिन बाकी पे तो लग गए। तो वी शुड बी ग्रेटफुल एंड मूव ऑनवर्ड्स। तो दिस इज़ हाउ आई वेंट इनटू इट एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग थ्रू इट। ऑल राइट, वेरी वेल। और पूरी जर्नी आपने जिस तरह से कंसाइज तरीके से हमें बताई, कमेंडेबल, आई मस्ट से, वेरी एग्जाम्पलरी। Alright, so you discussed about AFF का check mark लगना. So let's just talk about that. Okay. How did you manage to get into such a big four firm? और आपका of course interview का session होता है, test sessions होते हैं, हम उसको थोड़ा सा back step लेके हम इसके बारे में बात करते हैं कि आप जब पहुंच गई AFF में, पहले तो इंटरव्यूज़ क्लियर करें और वो सब कुछ करें, पहले तो उसके बारे में बताएं हमें। ओके, गेटिंग इनटू एन इंटरव्यू, जब आपने कोई भी ऐसा कभी भी जॉब एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है और फिर फ़ौरन आप जाके बिग फोर में जा रहे हैं, जिससे बाकी बच्चों को मुश्किल होती है, मुझे भी होती थी। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि आप बाकी जगह पे भी अप्लाई कर दो, बिकॉज AFF के यूजुअली ना बाद में थोड़े इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, तो आपकी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाए, या अल्लाह ना करे वहाँ नहीं होता तो यू हैव एटलीस्ट समवेयर टू गो। अब ये ऐसा नहीं है कि बच्चे जो हैं वो दूसरी जगह का टाइम वेस्ट करें, बिकॉज इट गोज़ बोथ वेज। कि कोई भी फर्म होती है, इंडस्ट्री होती है, दे ऑल्सो टेक इंटरव्यूज़ ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स जिनको उनको पिक एंड चूज़ करना होता है। सो आई बिलीव कि स्टूडेंट के पास भी ऑप्शन चाहिए कि वो मल्टीपल जगह इंटरव्यूज़ करें एंड व्हेन दे हैव अ कैटेगरी वो वहाँ से पिक एंड चूज़ कर लें। तो दिस इज़ नॉट अनएथिकल, कुछ लोगों को लगता है, सो आई क्लियर दैट आउट। देन फिर वो इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए मैंने कुछ सॉर्ट ऑफ यूट्यूब से कुछ चीज़ें निकाल वगैरह के, कुछ इंटरव्यू के सेशंस वगैरह होते हैं, एक डेमो वगैरह के जिसमें आप सीखते हो, उधर से अपनी स्किल्स को पॉलिश किया। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया हुआ था कि हाउ टू डील विद न्यू पेपर एंड हाउ टू इंटरैक्ट एक्सेट्रा। तो वो सारी चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके, और जहाँ जहाँ मुझे पता था कि टेस्ट में मेरी ये लैकिंग हो सकती है, जो मुझे पता है कि मेरे ये थोड़ी सी बेस में दर थोड़ी लैकिंग, अगर इस तरह का सवाल आ जाएगा नहीं होगा, तो वो जगह जाके मैंने प्रैक्टिस आउट करी। एंड दिस इज़ हाउ आई अप्लाई टू मोर देन 5 to 6 फॉर्म्स, उससे ज़्यादा भी कर लिया था। सो देन एंड में फिर आके आपने AFF में इंटरव्यू दिया एंड दे हैव लॉट ऑफ जनरलाइज क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता आपसे वो सिर्फ एकेडमिक पूछते हैं, वो आपसे करंट अफेयर्स पूछते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं। सो यू शुड नॉट बी नोइंग अबाउट द वर्ल्ड आउटसाइड, यू शुड बी नोइंग अबाउट योर सेल्फ टू, बिकॉज दे वॉन्ट टू नो यू एज अ पर्सन। तो ये सारी चीज़ें समझ के दिस इज़ हाउ आई गॉट इनटू इट एंड दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। ऑल राइट, सो व्हेन यू गॉट इनटू AFF, आपने देखा होगा कि आपके जेंडर सेम एज योर्स जेंडर, फीमेल इंटर्नीज भी होंगी बहुत सारी।
So कहीं आपको feel हुआ gender biasness? Did you ever feel as if you were getting discriminated, your gender was getting discriminated inside the firm? When we talk about gender, most of the people have this perception कि भाई ये equality का चीज़ है. All right. But I personally don't believe कि male and female can be equal. There's always a concept of equity. All Both right. of the side पे दोनों के अपने पास अपनी strength और weaknesses होते हैं. Because if a female cannot work after a certain time period, that cannot be 5:30, क्योंकि आप फर्म में बैठे हो इतना तो पीछे आप नहीं लेके जा सकती थे. मे बी 6 है 7 है तो वो घर जाके भी उनको काम करना है. बट इफ़ देयर इज़ अ मैन इन दी जॉब, मतलब जॉब इन अ सेंस इन एंगेजमेंट जो हम एक ऑडिट सेशन चला रहे होते हैं, एंड इफ़ ही इज़ सपोर्टिंग और फिर वो सपोर्ट करें तो सुबह वो थोड़ा सा लेट आ जाएँ और फीमेल थोड़ा साथ जल्दी आ जाएँ, बिकॉज इफ़ शी इज़ गोइंग अर्ली शी कैन कम अर्ली. इस तरह की चीज़ में ना आप एक कोऑर्डिनेशन करके चीज़ें चला लेते हो. ठीक है, ऑब्वियसली अगर आपके रात के 2 बजे बैठना है, कोई मेल स्टाफ बैठ रहा है, कोई मेल आपका ट्रेनी बैठ रहा है, दिस इज़ हाउ यू कोऑर्डिनेट एंड डू अ टीम वर्क एंड देन दिस इज़ हाउ थिंग्स प्रोसीड. तो अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स ऐसे मिले थे, फीमेल एंड मेल बोथ, जो कि बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ चला रहे थे. मेरा मैक्स एट फर्म 12 भी रहा है रात में, बिकॉज व्हेन इट इज़ ऑडिट सेशन आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. तो व्हाट यू हैव टू डू, आप थोड़ा घर से मैनेज कर लेते हो, लेकिन जहाँ आपको पता है कि आप थोड़ा घर जाके काम कर सकते हो, दिस इज़ वेयर यू मेक द रूम फॉर योर सेल्फ टू एंड फॉर देम सेल्फ एज वेल. बाकी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में हम मोस्टली टाइमिंग्स को लेके चलते हैं. यही है कि आपको कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं दिया जा रहा बिकॉज दैट इज़ टू टेडियस और दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स. तो इस तरह वाली चीज़ तो मैंने एग्जिस्ट करते हुए नहीं देखी है कि आपकी इंटेलिजेंस को आपके जेंडर पे देखा जा रहा हो. दिस इज़ टू फार ऑफ 2025. नहीं, अब ये इतना एग्जिस्ट नहीं करता. बट इफ़ समवन इज़ फेसिंग इन एनी फर्म कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है, या मेल साइड पे भी हो सकती है कि उनको बेकार में बिठा के रखा जा रहा है, फालतू की लेट सिटिंग कराई जा रही है, तो यू शुड स्पीक आउट. उस पर थोड़ा बहुत आप बात करो, देखो इफ़ इट्स सॉल्विंग और नॉट. कभी कभी सॉल्यूशन निकल जाता है, कभी कभी आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर कोई टेक्टिक्स लगा के अपने आप को उन चीज़ों से निकाल लेते हो. सो फर्म इज़ ऑल अबाउट योर mental stability maintaining your mental stability and others as well, and how to go through all that stuff, keeping all the relationships with all the people stable. All right. Stable being the keyword. All right. अच्छा, तो ये आपने हमें you told us about the firm culture, you told us about the gender culture as well. All right, so moving on, I would really like you to talk about your personality, not just about the academic personality but also outside of that. और as हमने अभी already introduction में मैंने बताया था that you are the vice president of a literary society here in Tabanis. इससे पहले you also won a declamation contest as well, right? CASA declamation contest. So you're just not a person of academics, you're also a person outside of that box as well. तो ये box भी आपका tick mark हो गया है इसमें, I guess. तो how do you manage that, your personality outside of the academics with an academics which is as hard as chartered accountancy? Okay, so this goes back to school then college. तो कोई भी चीज़ अचानक से स्टार्ट नहीं हुई, सब एक ना प्रोसेस चलता हमेशा था. लेकिन डेक्लेमेशन का इंटरेस्ट मुझे कॉलेज में आके हुआ, मुझे बाद में पता चला, तो मैंने उसको उस पॉइंट इन टाइम से सीखना शुरू किया. 7 years बैक आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू स्पीक इन अ वे वी कॉन्टेस्ट एंड हाउ वी डू ए प्रॉपर कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा एज वेल. तो वो मुझे ना सॉर्ट ऑफ 6-7 साल लगे वो जीतने में. एक प्राइज़ जो पहले का चेक मार्क मुझे लगाना हमेशा रह जाता था. पहले आपको कॉम्पिटिशन्स में जाने का नहीं हो रहा होता कि कॉलेज में इस पहले से स्टूडेंट्स होते हैं जो कि प्रिपेयर्ड होते हैं, वो अपने स्कूल टाइम से चलते हुए आ रहे होते हैं, जीतते हुए आ रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उनको प्रायोरिटी देना ज़्यादा सही रहता है क्योंकि वो एक्सपीरियंसड होते हैं. तो उधर आपको अपनी जगह बनाने में मुश्किल होती है. सो आई डिडंट जस्ट गिव अप कि मुझे जगह नहीं मिल रही. मैंने जहाँ जहाँ हो सकता था ट्राई किया, सेशंस लिए, सब कुछ किया. एंड देन TLS मैंने जब इनिशियली ज्वाइन की थी तब मुझे कैफ की अपनी ऑलमोस्ट लास्ट अटैम्प्ट में पता चला था कि सोसाइटी एग्जिस्ट करती है एंड ऑल. तो तब जाके फिर मैंने इसमें एक्टिवली पार्ट लिया कि जो चीज़ मैंने पीछे सीखी है उसको अब आप इन एक्शन लेके आ सकते हैं. अब मैनेज करने की जहाँ तक बात आती है तो मैनेजमेंट, अब मैं ऐसे नहीं शुगर कोट नहीं करूँगी कि हाँ सब हो गया था, मैंने सब कर लिया था, कोई मसला नहीं हुआ. दिस इज़ नॉट समथिंग आई रियली वांट टू डू. मुश्किल होती है, आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है. अब मुझे एक हमारे एक सीनियर ने बोला था TLS की सोसाइटी के कि दिस इज़ अ वर्क, पैशन एंड लाइफ बैलेंस.
So this is And not life balance. हाँ, we always say work life balance, but if you have some passion, you stick to that and that it becomes work life passion balance. तो आपने तीनों चीज़ें लेके चलनी, you have 24 hours, अगर आप उसको जिस तरह मैनेज कर लो लेके चलो. कभी कभी आपको अपने इंटरेस्ट को बैक एंड पे रखना पड़ता है कि नहीं ये नहीं करना. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैंने मिस आउट कर दी क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं था उन 24 आवर्स में उसको अकोमोडेट करने के लिए. बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मैंने फर्म वगैरह या अपनी स्टडीज़ वगैरह में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर ली कि हाँ मेरा ये पढ़ाई और फर्म वगैरह भी ख़राब ना हो और मेरा ये काम भी हो जाए, जो दोनों Priority list आपने हाँ, settle कर ली. दिस हाउ वी प्रायोरिटाइज एंड चीज़ें को साथ लेके चलते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है बट वो अकोमोडेट नहीं कर पा रहे. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस लिटरेरी सोसाइटी कि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पा रहे. कुछ होते हैं कि इसको बहुत प्रायोरिटाइज कर देते हैं और बाकी चीज़ें निगलेक्ट हो रही होती हैं. तो वी नीड टू सी कि हमारी अपनी लाइफ में बैलेंस किस चीज़ का नाम है. Alright. So keeping all of this together, जैसे आपने कहा कि work, passion, balance. वर्क लाइफ पैशन बैलेंस. Yes. All right. So आपने you already talked about the 24 hours. अब मुझे भी इस बात पे बहुत ज़्यादा मैं firmly believe करती हूँ that you know if you have a passion, आपको ये नहीं कि पढ़ाई और उसके साथ साथ उसको कैरी नहीं करना चाहिए. You should just know the art कि आप उसको 24 hours में जैसे आपने कहा उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए. So very well quoted and very well said about that. So of course you were a part of declamations, you were a part of literary societies as well. मुझे ऐसा लगता है कि you know as of today students they take a lot of stress for studies and you know of studies and you know वो भूल जाते हैं कि you know they have a life apart from studies as well and वो बहुत ज़्यादा इस बात का stress ले लेते हैं. So do you think a person should also have a life outside of the books? अब ये थोड़ा सा जेनरिक और थोड़ा जजमेंटल सा एरिया है व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेस. एंड आपके क्वेश्चन में से कुछ पार्ट्स हैं कि एक स्ट्रेस वाला पार्ट है, दूसरा ये कि आप स्टडीज़ से बाहर आपने कहीं और अपनी एक्टिविटीज़ में ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और स्टडीज़ का स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस इज़ जनरल और स्ट्रेस इन स्टडीज़ बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं. इंटरेक्टिंग विद द सोसाइटी पीपल, अपने बहुत सारे मैंने जूनियर्स वगैरह को ट्रेन वगैरह किया, उनसे डिस्कशंस करी कॉलेज के टाइम पे. मतलब मुझे बहुत सारा वो सोशल वर्क टाइप चीज़ें वगैरह अच्छी लगती हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करके मेरा एक कंक्लूजन जो एक पहुंचा है वो ये है कि इवन वी हैव 24 आवर्स लाइक वी हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्वेश्चन. सबके 24 आवर्स इक्वल नहीं होते. हर कोई अकोमोडेट नहीं कर पाता, हर किसी के पास इतना प्रिविलेज नहीं होता कि इट इज़ अ प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ योर इंटरेस्ट और आप सब कुछ अपना परस्यू कर सको. हर किसी के पास नहीं होता. बट इफ़ देयर इज़ अ स्टूडेंट जो कि कैफ की क्लासेस लेने के बाद फिर ट्यूशन भी पढ़ा रहे होते हैं और फिर अपना पढ़ रहे होते हैं, देन दे गो टू स्लीप, उनके पास रूम नहीं है, दे कांट डू दैट. तो वो अपने लिए कुछ अलग से एक्टिविटी क्या निकाल सकते हैं, दे कैन स्टार्ट जर्नलिंग वगैरह या कुछ पेंटिंग या कुछ भी छोटा मोटा कर लें, जिससे दैट इज़ योर वे आउट ऑफ द स्ट्रेस. बिकॉज वॉट इज़ स्ट्रेस हमने ऐसे थोड़ा सा वो बना दिया है कि इन ट्रेंड भी कर दिया है कि हर कोई इस पर बात कर रहा होता है. तो जब मेजर जो सफरिंग लोग होते हैं वो आउट ऑफ स्कोप हो जाते हैं, कि वो बोलते हैं हम बात करेंगे तो सभी बात कर रहे हैं, तो दे जस्ट निगलेक्टेड. Taboos बन गए सोसाइटी में, एवरीबॉडी इज टॉकिंग. हाँ, अब इफ़ आई स्पीक फ्रॉम एक्सपीरियंस, आपको ऐसा लगेगा कि देयर आर स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे हैव अ लाइफ आउट ऑफ स्टडीज़ एंड ऑल, आप काम के साथ सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, बट वो बहुत स्ट्रेस्ड है. यू कैन नॉट पिक समवन एंड टेल देम कि भाई ये तो बिल्कुल सही है, उनको कुछ भी नहीं है. देयर आर पीपल, इफ़ वी पुट अ ट्रिगर वार्निंग, लोग बहुत सुसाइडल हो जाते हैं. एंड व्हाट दे हैव थॉट एट द बैक कि ओके हम ये लास्ट अटैम्प्ट ऐसा वाला तो कुछ नहीं कर सकते, बहुत मेजर कुछ नहीं कर सकते, सो लेट्स डू समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू सेल्फ हार्म सॉर्ट ऑफ. ठीक है, आप कुछ भी कर लो, एंड बिकॉज दैट इज़ यू आर नॉट एंडिंग योर लाइफ, यू आर स्टिल देयर, बट यू आर नंबिंग द पेन इन अदर वेज. अब आप इन स्टूडेंट्स को ना तो पकड़ सकते हैं, ना तो आप कंसोल कर सकते हैं, बिकॉज when you see them they are the most liveliest person you will ever meet. How I got to know is, मुझे हम लोग जैसे बीच बीच में कभी कुछ इवेंट्स करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, अब GCR में बैठे हो, आपको किसी की स्टोरी सुन ली, आपने कुछ बात चल गया कि ओके दिस पर्सन इज सफरिंग, आपने अलग से बात कर ली, तो दे टेल यू अबाउट देम सेल्फ. और इस तरह करके बहुत रैंडम लोगों के एक्सपीरियंस को जमा करके आई हैव केम टू अ कंक्लूजन कि आप लेबलाइज नहीं कर, लेबल किसी को नहीं लगा सकते कि दे आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफ और दे आर हैविंग द वर्स्ट ऑफ देयर टाइम्स. तो we need to empathize and we need to be human to humans. Yes, very well said. और हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, नॉट जस्ट
Not only because the other person is, he's a part of our society, लेकिन इसलिए भी क्योंकि अगर वो शेयर नहीं कर रहा है, not necessarily आपकी जैसी बात है कि वो बिल्कुल खुश है और वो सही है. Usually, I would agree to that very firmly that usually the people who appear the most cheerful, वो उनके साथ थोड़ी गड़बड़ होती है अंदर वो उसको मास्क करना चाह रहे होते हैं. I truly believe in that, and I've come across such cases in my personal life as well, so I would agree to that. अच्छा, बहुत sentimental session हो गया है. So let's just dive into the kind of session which would bring us out of the sentiment. So this is called the rapid fire round. All right, तो I will ask you questions. आपको बस मुझे one word answer देना है. बहुत मुश्किल काम है one word. अच्छा, नहीं दे दोगी, मुझे यकीन है. सही है, तो one word answer देना है. All right, so are you ready? Yes. All right. One thing people always get wrong about you. बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. It is partially wrong. Partially wrong. Partially being the keyword. Writing or public speaking, if you had to pick one forever. Writing, it keeps my sanity. Writing. Your go-to comfort activity after a tough audit season. Fixing my sleep schedule. All right. 3 words that describe you best. Resilient, overthinker, Overthinker. and passionate. Passionate. Okay. One thing you can't survive a study session without. A pen and a paper. I really Pen need them. and a paper. All right. If CA was a person, how would you describe them in one word? Such a difficult question. I think we can name it something like multiple personality disorder. Okay. Your guilty pleasure during exam season? I sleep more than I study sometimes. All right. One word your friends would describe you with? One word. Let's do it off camera. There is nothing like that. Okay. Very well answered, or very clipped answers as well. So this is it for the rapid fire session. As we move towards the end of the session, towards the end of the podcast, where do you see yourself in the next 5 years, Dua? Next 5 years. I'll take the opportunity of reframing the question. I'll change the question. Okay. It is not about the next 5 years. I planned my past 5 years. So वो सब मैंने achieve कर लिया. तो next 5 years are in the planning session. जब वो execution में आएंगे तो फिर कभी आके बात करेंगे. फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगा. अच्छा, ठीक है. So the end of the session and the very important question, any message that you would want to leave for the audience? The camera is all yours. Okay. There are so many messages. It's very Generics hard are- to generics select are- one. Generic सा ये है कि if you really loves to do something, make it a part of your routine. मतलब अगर आप कुछ वाकई कुछ करना चाहते हैं, just make it part of your routine. Set goals very clearly. इतना vague नहीं होना है. Life को अगर casual लेना है तो थोड़ा maturity से भी handle करना है, because it is not fun and games every time. Alright. You should learn from other people mistakes too, because हो सकता है वो गलती जब आप करें तो उसके consequence बहुत ज़्यादा हो जाएं. So you should learn from them too, and reach out to people who you trust, but don't overshare too much. Alright. And trust people who are your family members and you can really rely on, who are really supportive to you. Don't betray them. And study really properly. It is going to help you out. Alright. And I'm just counting it to make it 10. I've done 8. अच्छा. And even if you study, work, सब कुछ आप करते हो, learn some basic life skill. Alright. Because अगर आपको कोई केयर टेकर वगैरह कोई भी है, आपकी मदर है या कोई भी है, उनको कुछ अगर कोई अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता है, someone is out of town, तो you are able to handle yourself. You are not dependent on someone else. And 10th one is have nice work ethic. Even have nice ethics with your friends as well, with your family as well. And you should not be the same person with every group of people. You should have some sort of filters and all. And last one is, if you want to reach out and
ask from any advices and all, I'm available on LinkedIn. But maintain the maturity level and not be so casual. All right. Very well said. Thank you so very much for the entire podcast and for the last message that you gave to me and the audience. It was a great podcast with you. It was a Thank great you. session with you. I love talking about the general and specific things with you. How was your experience, Dua? My experience was very nice with you. You have been such a really nice, lively host. I really Thank enjoyed you. that Thank session. you. Thank you All the so best to much. you as well. Thank you so very much. Thank you so very much, everyone, for watching. Catch you in the next episode.